जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। राजनीति होती है मुसलमानों के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण की कोशिश, उनके तुष्टीकरण की कोशिश, लेकिन जब सीधा सवाल उनके विकास से जुड़ा हुआ पूछा जाए तो कोई नेता जवाब नहीं देना चाहता। इस विज्ञापन को लेकर इतना विवाद है, लेकिन इस डिस्कशन में बैठकर कोई इस पर सीधे तौर पर बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है? देखिए, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। उसके साथ में उन्हीं ने अपना कर, जो उन्हीं का नारा था उन्हीं ने करके दिखाया। लेकिन आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, योगी बाबा की हुकूमत में, आप ये बता दीजिए कि हिंदू मुसलमानों के झगड़े जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती की पार्टी में हुआ करते थे, इस पूरी हुकूमत में कहां हुए? इसका मतलब साफ है कि वो दंगाई मुसलमान जो कि दंगा करते थे, जिनको सियासी पार्टियां सपोर्ट करती थी, और वो इस तरह की मानसिकता रखते हुए हिंदुओं के साथ में दुर्व्यवहार करते थे, वो सहमे हुए हैं, वो खामोश हैं। सबसे बड़ी कामयाबी तो मानसिकता की बात कर रहे हैं, या छत्तीसगढ़ की या दिल्ली की मानसिकता? सबसे बड़ी कामयाबी यही है, महात्मा गांधी के हत्यारों को सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आप जैसे कट्टरपंथी मुसलमान दबे हुए हैं और वो देश को तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि देश को तोड़ने की जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जब जब इनकी हुकूमतें आई हैं, आपने बहुत दंगे किए हैं, आपने बहुत हिंदुओं को मारा, हिंदुओं के कारोबारों को आपने छीना है। लेकिन बाबा की हुकूमत में आप कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए आपको बड़ी परेशानी है। सबके साथ सबके विकास, आप विकास चाहते कहां हो? आप तो चाहते हो मदरसों का विकास हो, आप चाहते हो कि हमारी मस्जिदों से उस तरह की हेट स्पीचेस दी जाती रहे जिससे जिहाद का माहौल तय होता रहे। आप विकास कब चाहते हो? आप अच्छी शिक्षा कब चाहते हो? आप चाहते हो कि मुसलमान जाहिल हो और जिहाद का नारा लगते ही बाहर निकल आए। लेकिन इस मंशा को आपकी रोक लगी है। आप ये क्यों नहीं मानते कि आज बाबा की हुकूमत में, योगी बाबा की हुकूमत में आप सहमे हुए क्यों हैं? आप क्यों हैं? इसलिए आप सहमे हुए। आप मुसलमान नहीं सहमा है, कट्टरपंथी मुसलमान सहमा है, जो दंगा करता था, जो हिंदुओं के कारोबार जलाता था, हिंदुओं की हत्या करता था। अब उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बात करे। अगर के पोस्टर कोई छापा गया तो आपको परेशानी क्या है? आप उसमें क्यों धर्म? ये दंगाइयों के पोस्टर थे जिसको अब एक हुकूमत की पॉलिसी के तहत छाप दिया गया। तो इसमें आपको परेशानी इसलिए है कि आप दंगाइयों का मनोबल गिरा है, दंगाइयों का मनोबल गिरा है, इसलिए आप भयभीत है। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से विकास के काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, जवाब ले लीजिए। अतिकुर रहमान आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब लीजिए प्लीज। लेकिन वो लोग, ठीक है, वापस आप काउंटर कीजिएगा प्लीज, जवाब तो लीजिए, सक्रिय थे, जवाब ले लीजिए। अतिकुर रहमान आपको काउंटर करना चाह रहे थे। वोट सहमे हुए हैं तो ये सरकार की कामयाबी है, जवाब ले लीजिए। ये सरकार की कामयाबी। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, ये आपका दावा है, जवाब ले लीजिए। अतिकुर रहमान। आदित्य जी, सिर्फ 2 पॉइंट रखना चाहूंगा आपके सामने, सिर्फ 2 पॉइंट रखना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगर पिछली सरकारें जिम्मेदार थीं और अब मुसलमानों ने अपने बलबूते के ऊपर यूपीएससी को क्रैक किया। ये नहीं, मुसलमान पढ़ना लिखना चाहता ही नहीं है। मुसलमान ये चाहता ही नहीं है कि उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। मुसलमान ये चाहता ही नहीं है, वो देश का विकास ही नहीं चाहता। आप तो जिहादी पैदा कर रहे हो। आप तो चाहते हो कि आपका नारा लगे और जिहाद के लोग, अगर आपकी भड़ास निकल गई हो तो मैं कुछ कहूं, पा जाएंगे तो आपकी बात सुनेगा। आपकी भड़ास निकल गई हो तो मैं कुछ कहूं, बात कौन सुनेगा? आपकी भड़ास निकल चुकी, अपनी कम्युनिटी में आपकी नफरत खत्म हो चुकी, देश को तोड़ने की आपने अपनी नफरत का जहर लोगों को सुना दिया। नहीं, मैं राजनीति में बात कर रहा हूं। अपनी नफरत का जहर फैला दिया। नफरत आप फैला रहे हो। इस नफरत के जहर का आप जो तोड़ है वो सुनने की हिम्मत रखिए। मुल्लाओं की पीछे से नफरत का और आपके जहर का काट मेरे पास है। फैल रही है। आप लोगों का आलम ये है कि तोड़ मेरे पास है। आलम ये है कि अगर आपको मौका दे दिया जाए तो आप हिंदुओं का कत्लेआम कर दें। आप लोग कहते हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताएं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आप कैसे कहते हो? नसरुद्दीन शाह ने कैसे कह दिया कि धर्म होगा?
गृह युद्ध होगा, वैक्सीन 20 लेना करोड़ अनिवार्य है, मुसलमान जहर लड़ेगा। फैलता क्या जाएगा मतलब हुआ कि 20 और करोड़ आपकी मुसलमान मौत लड़ेगा? हो जाएगी, जहर फैल 20 गया तो। करोड़ मुसलमान लड़ के आप क्या अपने करेगा? ही हिंदुओं का फैलाए खत्म आप हुए करेगा। अतीकुर रहमान किस तरह की बातें कर रहे हैं? मौत हो अरे आप जाएगी सर। बोलिए, हो जाएगी। आप किस तरह के बोलिए, शब्दों का आप बोलिएगा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मौत हो क्या जाएगी, ऐसा हो जाएगा सर। प्लीज तार्किक तौर पर आप लोग बात कीजिए, तार्किक तौर पर आप बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए आप लोग भयभीत है और प्लीज। ये भय ठीक है, अब आप जवाब तो लीजिए होना जितेंद्र चाहिए। नारायण सिंह जी। ये भय होना चाहिए। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जवाब तो लीजिए। लेकिन अतीकुर रहमान उन्होंने एक सवाल पूछा जो कि जाहिर तौर पर अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट है, उसे लेकर सवाल पूछा और उन्होंने सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल पूछा। और ऐसा नहीं ये सवाल सिर्फ उनका है, ये सवाल इस देश में कई लोगों का है कि इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है। जी आदित्य जी, जब यूपीएससी हमने क्रैक किया मुसलमानों ने अपने बलबूते पर, तो उस यूपीएससी को पास करने पर इल्जाम क्या लगाया गया कि ये मुसलमान पढ़ लिखकर यूपीएससी जिहाद छेड़ना चाहते हैं मुल्क के अंदर। कौन नहीं चाहता है मुसलमानों की तरक्की? ये इस वजह से वाजिब हो गया, जाहिर हो गया जग के सामने कि कौन मुसलमानों की नफरत, कौन मुसलमानों की तरक्की के आड़े आया है आज तक के। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जफर इस्लाम साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए अतीकुर रहमान, आप ये बताइए आपने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले? अतीकुर रहमान, मदरसे कितने खोले आप हमें ये बताइए। 22,000 मदरसे पिछली हुकूमत में आपने खोले हैं। 22,000 मदरसे। क्या मदरसों की पढ़ाई से आप अपने बच्चों को IAS PCS बनाइएगा? आप मदरसों की पढ़ाई से अतीकुर रहमान, आप इसी डिस्कशन में 3 बार रोका है मैंने उन्हें, 3 बार रोका है। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपने कितने स्कूल खोले हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं सर आपने स्कूल कितने खोले। उन्होंने आपसे अकबरुद्दीन के स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछा, उस पर तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर। वो आपसे अकबरुद्दीन के स्टेटमेंट को लेकर सवाल पूछ रहे थे। पहले आपको धर्म संसद याद थी, जब उन्होंने अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट पूछा तो आप अलग ट्रैक पर चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने कितने बच्चों को एजुकेट किया है, अब आप कह रहे हैं ये भी गलत पूछ रहे हैं आपसे। तो सर आपकी मर्जी का सवाल थोड़ी पूछेंगे, आपकी मर्जी का सवाल थोड़ी पूछा जाएगा अतीकुर रहमान। रोकना होगा, ये जहर फैलाने वालों पर रोक लगानी पड़ेगी आपको। ये नफरत की आंधी रोकिए आप, आपके ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। मैं तो नफरत की आंधी रोक ही रही हूँ, मैं तो नफरत की आंधी रोकने में ही यकीन रखती हूँ, मगर वो इसीलिए दोनों पक्षों से सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन आप क्यों सवाल से तिल मिला रहे हैं? आप सवाल से क्यों तिल मिला रहे हैं? किसने रोका है? इनके जबानों को आप लोग क्यों नहीं बंद कराते? नसरुद्दीन शाह की जबान को बंद कराओ, असदुद्दीन ओवैसी की जबान को बंद कराओ जो नफरत फैला रही है। अच्छा, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, धर्म संसद में क्या हुआ वो क्या था? कुछ नहीं बोलते। धर्म संसद में क्या हुआ वो क्या था? आप जिस बात के लिए दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं उस बात के लिए आप खुद कटघरे में खड़े होते हैं। देखिए आदित्य जी, धर्म संसद में हिंदुओं को किस तरह से संगठित किया जाए और अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाए इसकी बात हुई है। यह सबको बहुत बुरा लग गया। आत्मरक्षा की बात कर दी गई तो बहुत बुरा लगा, उन लोगों को बुरा लगा। सर, इस देश में संविधान के दायरे से बाहर जो भी बात की जाएगी वो इस देश को बुरी लगनी चाहिए। इस देश में संविधान के दायरे से बाहर जो भी बात की जाएगी वो बुरी लगनी चाहिए सर, चाहे वो बात आपके हिसाब से कोई भी कर रहा हो सर, और चाहे वो बात आप खुद कर रहे हैं। रक्षा की बात हुई, हर बार सवाल उठेगा। अतीकुर रहमान जिन्होंने सवाल पूछा, चाहे वो अकबरुद्दीन के स्टेटमेंट को लेकर सवाल रहा हो या उन्होंने बच्चों की एजुकेशन को लेकर सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए जल्दी से। 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट प्लीज। आदित्य जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि मुसलमानों के साथ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ एक ही रोल निभाया है, वो है वोट बैंक का। और आप मुसलमान जान गए हैं कि हमको वोट बैंक इस्तेमाल करके हमको वर्गलाया गया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आरक्षण हो या ना हो। मुसलमानों को तरक्की हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनसे आपको पूछना पड़ेगा कि यूपीएससी जिहाद का नारा किसने दिया? सवाल है, यूपीएससी जिहाद का नारे का समर्थन किसने किया? ये लोग थे, इनका संगठन था, इनकी सरकार थी, इनके चीफ मिनिस्टर थे, इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने यूपीएससी Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.